नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। जहानाबाद जिले में नवरात्रि व दशहरा के त्योहार को देखते हुए शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जहानाबाद जिले में जिला प्रशासन पूरी तरह चुस्त दिख रहा है। इसी कड़ी में आज जिलाधिकारी अलंकृता पांडे एवं पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने पुलिस बल के साथ पूरे शहर में पैदल मार्च किया। ये फ्लैग मार्च ठाकुरवाड़ी से होते हुए ऊंटा मोड़, मदारपुर, ईदगाह, अरवल मोड़ तक जारी रहा। इस दौरान प्रशासन ने जिले वासियों और व्यापारियों से बातचीत करके उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाया। जहानाबाद जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने शहर वासियों को दशहरा एवं विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज गौरक्षणी और ठाकुरवाड़ी से लेकर अरवल मोड़ तक फ्लैग मार्च निकाला है। हमने पूरे विसर्जन रूट को कवर किया है और इसका उद्देश्य यही है कि शांतिपूर्वक दशहरा पर्व मनाया जा सके। वहीं शरारती तत्वों को सावधान करते हुए कहा कि कोई भी ऐसे कृत्य के पाए जाएंगे तो उन पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। शहर के सभी भीड़ वाले इलाके में कम्युनिटी टॉयलेट के इंतजाम किए गए हैं। स्ट्रीट लाइट्स की रिपेयरिंग और व्यवस्था नगर परिषद के द्वारा की जा रही है। शांतिपूर्ण तरीके से ये पर्व मनाए, यही हमारी कोशिश है। सुनिए क्या कहा जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने। आज गौरक्षणी और ठाकुरबाड़ी से लेकर के हम लोगों ने अरवल मोड़ तक फ्लैग मार्च निकाला है। पूरे विसर्जन रूट को कवर किया जा रहा है और इसका उद्देश्य यही है कि एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेस हो जाएं ताकि पीसफुल पर्व को इंश्योर किया जा सके। शरारती तत्वों को क्या कहेंगे? शरारती तत्वों पे यही कहेंगे कि हम लोगों ने काफ़ी लोगों पे प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया है जिनके खिलाफ पहले से हिस्ट्री मौजूद थी और यदि कोई असामाजिक तत्व कुछ हरकतें करते पाए जाएंगे जो अशांति फैलाने के लिए होंगे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी को लेकर के कोई रूट निर्धारित किया गया? जी, वो ट्रैफिक के द्वारा कर दिया गया है। उसकी सूचना भी सभी को प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा दे दी गई है। मेले में लोग अच्छे से घूमे, इसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, भीड़ के इलाके हैं, वहाँ पर कम्युनिटी टॉयलेट की अरेंजमेंट किया गया है। सभी जगह प्रॉपर इल्यूमिनेशन और स्ट्रीट लाइट्स की रिपेयरिंग नगर परिषद के द्वारा कराई जा रही है। जहाँ जहाँ पर वाहनों को अलाउड नहीं है वहाँ प्रॉपर डेप्यूटेशन और ड्रॉप गेट लगाया गया है ताकि सभी को जानकारी रहे। इसके अलावा सभी तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी वो सब किया जा रहा है। दुर्गा पूजा को लेकर के जिलेवासियों को क्या कहेंगे? जिलेवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पहले तो दुर्गा पूजा और दशहरा के पर्व की, और हम सब मिल करके शांतिपूर्ण ढंग से इस त्यौहार को मनाएं, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। थैंक यू। वहीं पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने कहा कि दशहरा को देखते हुए हम लोगों ने पूरे जिले में पर्याप्त बल का डेपुटेशन किया है और हम लोग बीते कुछ दिनों से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगातार अलग अलग थानों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। मैं खुद कई पंडालों का निरीक्षण कर चुका हूं और कोशिश है कि कोई न कोई अधिकारी जिले के सभी दुर्गा पंडालों तक पहुंचे और वहां की स्थिति का जायजा जरूर लें। चैन स्नैचिंग और पिंक पॉकेटिंग की घटना जो होती थी वो अब तक बंद है। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के माध्यम से भी हम लोग शहर के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। आज हमने इसी कड़ी में फ्लैग मार्च किया है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोग महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। एसपी ने पूजा समितियों और पत्रकारों से भी सहयोग की बात की ताकि लोग सौहार्दपूर्वक पर्व मना सकें। सुनिए क्या कहा जिला अधीक्षक प्रताप सिंह ने। मुख्यालय स्तर से भी एडिशनल फोर्स मिला है और बहुत सारे लोग जो प्रशिक्षणरत थे उन लोगों को भी जिलों में भेजा गया है, तो हम लोग के पास पर्याप्त बल है। केवल शहरी इलाके में हम लोगों के 400 से ऊपर बल हम लोगों ने डिप्यूट किया है। और जैसा आप लोगों को जानकारी होगी, कल भी हम लोगों ने घोशी, ओकरी, बाहर के जो थाने हैं, टेहटा के क्षेत्र में शकूराबाद, परसबिघा, इन सभी जिलों में, काको में जो हाईवे पर जितने भी दुर्गा पंडाल है, इन सभी का कल मुआयना किया था। व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं लगभग 25 से ऊपर हम लोग पंडालों को देख चुके हैं। हम लोग का प्रयास ये होगा कि कोई ना कोई सीनियर ऑफिसर, एसडीएम, एसडीपीओ, डीएम, एसपी, सभी दुर्गा पंडालों का निरीक्षण जरूर कर लें कि वो सेफ हैं या नहीं सेफ हैं। और जो हम लोगों का प्रयास है वो यही है कि जो छोटी मोटी घटनाएं कभी होती हैं, चैन स्नैचिंग की घटना होती है, चैन स्नैचिंग के अलावा कभी कभी इस तरह की घटनाएं आती हैं कि कुछ पिक पॉकेटिंग हो रही है, तो इन सब पर अभी तरह की रोक है। अच्छी बात यह है कि सप्तमी से लेकर अष्टमी तक कोई घटना अभी तक प्रतिबंधित नहीं हुई है। हम लोग का प्रयास होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से उसको संपन्न करा लें। आज का रूट मार्च इसी मामले में एक कड़ी थी जिसमें हम लोग विसर्जन का जो मार्ग है उसमें हम लोगों ने अपनी फोर्स के साथ, डीएम और एसपी ने, एसडीएम, एसडीपी भी हम लोग के साथ हैं, सब लोगों के साथ उस मार्ग पर हम लोगों ने रूट मार्च किया ताकि लोगों में एक विश्वास बहाली हो। हम लोगों की आशा है और हम लोगों को अपेक्षा है, लोगों का भी सहयोग मिल रहा है कि हम लोग इस दुर्गा पूजा के पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा लें। ड्यूटी पर तैनात लोगों के लिए क्या दिशा निर्देश है? ड्यूटी पर तैनात लोगों के लिए देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि क्राउड के हिसाब से, जब क्राउड ज़्यादा होगी तो वो लोग क्राउड कंट्रोल करेंगे, लेकिन जब क्राउड कम हो तो आसपास के एरिया में घूमकर वो लोग ये देखेंगे कि कोई इस प्रकार का गैंग तो सक्रिय नहीं है जो पिक पॉकेटिंग कर रहा हो, चैन स्नैचिंग कर रहा हो, या सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देते हुए कोई छेड़खानी न कर रहा हो, ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ड्यूटी पर सभी लोगों को प्रॉपर ब्रीफिंग की गई है, ज्वाइंट ब्रीफिंग भी,
और सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा भी, और लगभग हर पॉइंट पे हर 1 घंटे 2 घंटे में हमारे सीनियर ऑफिसर जाएंगे और उन लोगों से बात करेंगे। हम लोग की कोशिश ये है कि विसर्जन का जुलूस, जो लंबा जुलूस होता है, उसमें हम लोग रात को एडिशनल फोर्स हम लोगों ने रखा हुआ है जो फ्रेश लोग रहेंगे, क्योंकि अगर 20-25 घंटे से ऊपर की ये कार्रवाई हो जाती है कई बार, तो हम लोग उसके लिए एडिशनल डिप्लॉयमेंट देंगे ताकि विसर्जन भी शांतिपूर्ण हो पाए। और सबसे महत्वपूर्ण कि आप लोगों का और जो पूजा समितियां हैं उनका सहयोग हम लोगों को रहेगा। हम लोगों की आशा है कि उनके सहयोग से हम लोग सबको शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा देंगे। वैसे तो वो क्या कहेंगे जो पूजा में व्यवधान डालते हैं? अब उन लोगों को कहना नहीं है, वो तो हमारी निगाह में जो कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे उनके खिलाफ। अब किसी को समझाने और उसका समय तो गया, अब तो कार्रवाई करने का वक्त है। अगर इस तरह के पर्व में और कोई व्यवधान डालेगा तो हम लोग डेफिनेटली उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है।